बहुत समय पहले की बात है। पुरानी चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क्स रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, ना ही कोई जवाब दिया था। चीन में बस उन्हें हंसते हुए 3 भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वह 3 एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर तरफ खिंचा चला आता। धीरे धीरे उनको चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतनी तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वह दूसरे गांव चले जाते। वो ना कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वह जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका बहुत सम्मान करते। इससे पहले और इनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वह विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। यह हंसते थे जैसे इन्होंने ब्रह्मांडी मजाक समझ लिया हो और जैसे इन्होंने ईश्वरीय मजाक समझ लिया हो, और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना कि किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वह सिर्फ हंसते और यह उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षु 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वह तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे तब तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव हैरान रह गया। पूरे गांव बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन 2 भिक्षु लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो आज से पहले किसी ने नहीं हंसी होगी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने गांव वालों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं कि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व अपनी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह हमारे साथ कई वर्षों तक रहा। हम एक साथ हंसे, एक दूसरे की मौजूदगी, एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा भिक्षु भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसको नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलवाने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं था। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। जब उस भिक्षु शरीर में आग लगाई गई तो
गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर हंसी आ गई। गांव वालों के चेहरों पर यह हंसी आखिरी हंसी थी।